हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी सीबी2 का ऑफिशियल आंसर की आ गया है, तो आइए देखते हैं कि आखिर आंसर की आने के बाद जोन वाइज छात्रों के एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं। देखिए 30,000 प्लस छात्र के रियल डेटा यहां पे आ चुका है दोस्तों, और यहां पे जानते हैं कि आखिरकार क्या एवरेज रह रहा है। इतना ज्यादा मार्क्स छात्र के आ रहे हैं फ्रेंड्स, क्या यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स हाई जाएगा क्या, या फिर कम रह सकता है? कौन से जोन में ज्यादा हाई कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, किस जोन में ज्यादा छात्र के मार्क्स आ रहे हैं, एवरेज भी कहां ज्यादा आ रही है, और कौन सा शिफ्ट टफ है या फिर कौन सा शिफ्ट इजी नजर आ रहा है। तो चलिए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स देखिए, आंसर की मैक्सिमम छात्र ने चेक कर ही लिया है, जिन्होंने नहीं चेक किया है जल्दी से चेक कर लीजिएगा। और अभी तक 30,000 छात्र का दोस्तों रियल डेटा यहां पे आ चुका है। रैंक गुरुजी, रैंक मित्रा का भी डेटा यहां पे, रैंक मित्रा का भी आ जाएगा, उसका भी शेयर कर दूंगा। रैंक गुरुजी वाला सबसे पहले यहां पे जारी किया गया है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, दो शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था 13/10/2025 के डेट में, शिफ्ट 1 9:30 से 11 बजे, शिफ्ट 2 2:30 बजे से 4 बजे। ठीक है, एवरेज मार्क्स की बात करें तो दोस्तों चौंकाने वाले हैं। देख लीजिए 120 नंबर का जो आपका पेपर हुआ है उसमें एवरेज कितना हाई निकल के आ रहा है। पहला शिफ्ट में दोस्तों 74 एवरेज निकल के आ रहे हैं छात्र का। बताइए, सिर्फ 8800 वैकेंसी है ग्रेजुएशन वाली की, ओवरऑल 74 का यहां पे एवरेज ही आ रहा है। जबकि एवरेज से लेना देना नहीं है, क्योंकि 1:1 में सिलेक्शन होगा तो दोस्तों टॉपर के ही सिलेक्शन होंगे, ज्यादा अच्छा नंबर लाने वाले के। एवरेज में क्या होता है, जितना छात्र ने पेपर दिया उसमें से मैक्सिमम छात्र का मिला जुला कर जितना मार्क्स है उसका आधा का समझिए कि ऐसे आ रहा है। ठीक है, जबकि सिलेक्शन लेंगे तो कम छात्र का सिलेक्शन होगा, जहां पे जितनी वैकेंसी कहीं पे 200 है, कहीं पे 600 है, कहीं पे 400 है, ऐसे। तो वहां पे समझिए कि मेरिट आपकी कम नहीं जाने वाली है, इस एवरेज ने ही बता दिया। इसी तरह से सेकंड शिफ्ट की बात करें तो इसका तो भाई और भी ज्यादा हालत खराब है। इस जोन में देखिए एवरेज क्या है, 79.97 इस शिफ्ट में एवरेज है, यानी करीब करीब 80 ही मान के चलिए इसको। तो देखा जाए तो इस दोनों शिफ्ट को मिलाकर देखें तो ये दोस्तों आपका थोड़ा हार्ड शिफ्ट नजर आ रहा है, और ये वाला थोड़ा इजी शिफ्ट नजर आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे चूंकि अलग अलग जोन का था, इस शिफ्ट में अलग जोन का पेपर था, इस शिफ्ट में अलग जोन का पेपर था, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ आरआरबी का इस जोन में ले लिया इस शिफ्ट में, कुछ आरआरबी का इस शिफ्ट में ले लिया गया था, मिक्सअप नहीं था ऐसे। तो इसलिए जो रॉ मार्क्स है उसके बेसिस पे ही सिलेक्शन होने होगा। ठीक है, फाइनल 120 में से जितना मार्क्स लगेगा। यहाँ पे कैंडिडेट की संख्या की बात करें तो कम ज्यादा नहीं है। देखिए यहाँ भी 13,000 के आसपास पार्टिसिपेशन है, यहाँ भी 14,500 के आसपास है। हालांकि अभी और छात्र अपने डिटेल देंगे, तो रैंक गुरुजी, रैंक मित्रा वाला डेटा है, वहां पे अपने आंसर की को जारी कीजिएगा, दीजिएगा उसमें डेटा, तो और अच्छा से एक क्लियर नजर आएगा फ्रेंड्स कि आखिरकार मैक्सिमम छात्र आएंगे तो कितने कितने एवरेज आ रहे हैं, कितना मार्क्स निकल कर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल में दोस्तों ये जो आंकड़ा है वो डराने वाले हैं, क्योंकि एवरेज बहुत अच्छा है। तो इस एवरेज से भी मान के चल सकते हो कि कैंडिडेट के मार्क्स काफी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, और टॉपर्स के भी मार्क्स देखिएगा, उससे भी आपको पता चला कि हाँ मार्क्स लाने वाले बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट हैं। ठीक है, वही पार्टिसिपेशन में किस किस कैटेगरी के कितने कितने छात्र ने डिटेल डाला है वो भी आप लोग देख लीजिए। लगभग हर कैटेगरी का तो अच्छा खासा कैंडिडेट की संख्या है ही, ऐसा नहीं है कि किसी कैटेगरी में बहुत कम है जिससे कि हम लोग कह सकते हैं कि नहीं इसमें तो बहुत कम है। तो डेटा ठीक ठाक आया है। अभी और छात्र का डेटा आ जाए तो और क्लियर अच्छा से मिल जाएगा एवरेज का, कि एवरेज देखिए ज़्यादातर केसेस में तो कभी कभी बढ़ता ही है, कभी कभी घटेगा भी। तो अच्छे मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट की संख्या बढ़ेगी, जितना ज़्यादा उतना खतरे की घंटी है, उतना हाई कट ऑफ जाने के चांसेस है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ टॉपर स्टूडेंट की मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट के डिटेल्स, और ये जो कैंडिडेट के मार्क्स आए हैं वो दोस्तों कटपिट के 120 नंबर में से यहाँ पे मार्क्स लाए हैं 108.03। अभी बताइए कितने अच्छे मार्क्स लाए हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो ये छात्र का देखिए 106.36, इस छात्र का देखिए 106.03, इसका देखिए 104.67, इसका देखिए 104.37। तो देख रहे हो कि यहाँ पे अच्छे मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट की संख्या है। और जब रिव्यू भी मैंने किया था तो उस समय भी छात्र बोल रहे थे कि सर मैंने 110 अटेम्प्ट किया, 108 अटेम्प्ट किया। तो उस समय भी कई लोग बोल रहे थे कि अटेम्प्ट यहां पे करने से थोड़ी ना होगा, और हालांकि ऐसा देखा भी जाता है। लेकिन कुछ कुछ छात्र ऐसे निकल ही जाते हैं फ्रेंड्स, जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, जो काफी अच्छा खासा यहां पे एक्यूरेसी भी मेंटेन करके चलते हैं। तो देख रहे हो कि टॉपर जो 5 कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स कितने अच्छे अच्छे हैं, और 90 से 100 के बीच में तो लाने वाले कैंडिडेट की संख्या और भी अच्छी खासी है। अब थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए, इससे आपको और अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। देखिए 106 या 106 प्लस लाने वाले कैंडिडेट की संख्या कितनी है। टोटल 3 कैंडिडेट हैं, जिसमें यूआर के 2 और ओबीसी के हैं, बाकी ये सब कोई नहीं। 101 या इससे ज्यादा नंबर लाने वाले टोटल 38 छात्र हैं। बताइए, अभी तो 30,000 का ही डेटा आया है, और भी काफी सारे छात्र अभी अपना डिटेल डालेंगे जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, तो हो सकता है कि ये और डेटा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 101 प्लस लाने वाले 38 छात्र, 96 प्लस लाने वाले 384 छात्र, 91 प्लस लाने वाले 2000 छात्र, और 86 प्लस लाने वाले 5653 छात्र। इस 30,000 में से बताइए 86 प्लस वाले करीब करीब 6,000 पहुंच जा रहे हैं, और 81 प्लस में तो 10,834 छात्र पहुंच जा रहे हैं। जबकि
वैकेंसी कितना फिल करना है, 8,800 समथिंग, यही वैकेंसी आपका ग्रेजुएट लेवल का है और इतना भरना है। यानी 81 प्लस में ही इतने सारे छात्र मिल जा रहे हैं। लेकिन अभी डरने की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये तो ओवरऑल है ना, जोन वाइज आपकी मेरिट जाएगी, किसी जोन में कम जाएगा, किसी जोन में ज्यादा जाएगा। अभी टाइपिंग वाली पोस्ट है उसका कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, साइको वाला पोस्ट स्टेशन मास्टर है उसमें 8 गुना लेंगे तो अभी थोड़ा सा कट ऑफ कम जाएगा, बाद में वही कट ऑफ बढ़ जाएगा साइको टेस्ट के बाद और टाइपिंग टेस्ट के बाद, क्योंकि साइको टाइपिंग में ज्यादा पास कर लेते हैं तो लेना तो 1:1 में है, तो वो कट ऑफ बढ़ करके हाई ही कट ऑफ चला जाएगा। ठीक है, और 2019 में जो 35,000 वैकेंसी आया था, इस बार इतना कम आया है, ये सारा आपको अभी दिख रहा होगा कि हाँ कितना टफ कंपटीशन है इस बार नौकरी लेना। तो 81 प्लस में ही 10,834 हो गए हैं, 76 प्लस में आते हैं तो 16,000 से प्लस छात्र हैं, 71 प्लस में दोस्तों 20,000 से प्लस छात्र हैं और 66 प्लस में 23,821 प्लस हैं। ठीक है, 71 प्लस में ही समझिए कि मैक्सिमम जोन का, यूआर का तो मानिए कि 76 प्लस में ही कई सारे जोन का होगा। ठीक है, जैसे टाइपिंग वाला भी टेस्ट कुछ होगा, 8 गुना भी लेंगे ना तो 76 प्लस के आसपास से जाएगा, क्योंकि इतना सारा यहाँ पे दोस्तों कैंडिडेट इनको मिल रहे हैं। बाकी कैटेगरी में तो कम कम भी जा सकता है, मैंने भी बताया कि जो एसटी वाले हैं, एसटी वाले हैं ईडब्ल्यूएस में, उसमें थोड़ा कम भी अभी कट ऑफ जाएगा टाइपिंग और साइको टेस्ट के लिए। और बाकी मेन मेरिट जो है आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, गुड्स गार्ड, जिसमें कोई टाइपिंग कोई साइको टेस्ट नहीं होगा, उसमें तो कट ऑफ आपकी हाई जाने वाली है भाई, क्योंकि यहाँ पे इतना कट ऑफ इतने नंबर लाने वाले कैंडिडेट की संख्या है। और देख रहे हो आप लोग कि 91 प्लस लाने वाले कैंडिडेट की संख्या कितनी है, और जोन वाइज भी बांटे तो हर जोन में कुछ ना कुछ छात्र मिल ही जाएंगे ऐसे। और जहां ज़्यादा वैकेंसी है, जहां ज़्यादा फॉर्म है, वहां कंपटीशन भी ज़्यादा है, तो वहां पे ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे, तो मेरिट आपकी हाई जाएगी उन सब पोस्ट के लिए। गुड्स गार्ड आपका हो गया, और इसके बाद आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो गया। यहाँ पे 90 से 95 के आसपास जाने की उम्मीदें अभी लग रही हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं क्या होता है। वही कैटेगरी में आपका थोड़ा भी कम भी रहता है, जैसे ओबीसी में आपका 2-3 नंबर का मार्जिन मिलेगा, ईडब्ल्यूएस में भी आपका करीब करीब 85 के आसपास, 84 के आसपास में होने के चांसेस है वो 2 पोस्ट पे। हो सकता है कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में ईडब्ल्यूएस में आपका 87, 89, 90 ऐसे भी कट ऑफ जा सकता है, जहाँ पे 95, 94 जाएगा तो। और SC ST में भी वही दोस्तों 84, 85 आसपास ही या फिर इससे प्लस ही मेरिट जा सकती है। लेकिन राहत भरी खबर आपको टाइपिंग वाला पोस्ट है उसमें मिलेगा, जो सीनियर क्लर्क वाला पोस्ट है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट है, और एक साइको टेस्ट वाला पोस्ट स्टेशन मास्टर है, उसमें भी अभी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी उसका में 8 गुना सिलेक्शन होगा और बाद में यही जो मार्क्स है और बढ़ जाता है, और लेकिन मेरिट में आपका हाई ही जाएगा बाद में जब फाइनल सिलेक्शन के लिए लिस्ट आएगी तो। थोड़ा और नीचे देखते हैं तो यहाँ पे 66 प्लस में 23,000 के आसपास, 61 प्लस में 25,000 के आसपास, 56 प्लस में 26,000 के आसपास छात्र, 51 प्लस में 27,000 के आसपास। ऐसे देखते जाएगा तो बहुत आपको यहाँ पे नजर आएंगे कि हाँ कितना, लेकिन मेरिट तो भाई आपका हाई जाने वाला है। ये सब मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, कैटेगरी में मौका मिलेगा, SC ST ये सब के चांसेस बनेंगे, वो भी SC में नहीं ST में चांसेस बनेगा। ठीक है, बाकी SC में भी मुझे लगता है 70 प्लस वाले ही सोचें, और जो UR में है मैंने बता दिया, बाकी कैटेगरी का उसी तरह से। अब दोस्तों एक बार जोन वाइज भी देख लेते हैं। अब चूंकि 2 शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, तो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था उसमें दोस्तों टोटल 12 RRB जोन का पेपर हो गया था, 12 RRB का, और सेकेंड शिफ्ट का पेपर था उसमें दोस्तों टोटल 9 RRB जोन का था। तो हर RRB का अलग अलग यहाँ पे पेपर हुआ है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का तो मतलब बनता नहीं। ये जो 9 RRB वाले हैं, ये तो सेकंड शिफ्ट में सबका एक पेपर आया, और यहाँ पे बिल्कुल अलग RRB थे 12 RRB, तो इसमें भी अलग पेपर आया। तो अपने अपने RRB के अंतर्गत ही मेरिट बनेगा, तो ऐसे केस में नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब बनता नहीं है। तो जो आपके रॉ मार्क्स हैं इसके बेसिस में फाइनल मेरिट 120 नंबर में से जो कट ऑफ जाएगा वो आपका लगेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे जोन वाइज कितना कितना एवरेज मार्क्स रह रहा है। देखिए अहमदाबाद जोन में दोस्तों 76 के आसपास एवरेज जा रहा है। अभी इससे भी पता चलेगा कि हाँ कौन सा जोन डेंजर जोन है। अजमेर में देखिए 76.52, इलाहाबाद में 77, बेंगलुरु जोन में 74 है, तो यहाँ पे तो थोड़ा लो है। भोपाल में देखिए 74.97, भुवनेश्वर में 71, यानी कि यहाँ भी कंपटीशन कम है, कम मेरिट जाएगी। इसी तरह से बिलासपुर में 79.89, और भुवनेश्वर जोन में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा गुड्स गार्ड की ही वैकेंसी है, तो गुड्स गार्ड पे थोड़ा लो कट ऑफ रह सकता है, बाकी का बहुत हाई जा सकता है क्योंकि उनकी वैकेंसी बहुत कम है। इसी तरह से चंडीगढ़, यहाँ देखिए बिलासपुर में 79.89, करीब 80 के आसपास एवरेज ही निकल के आ रहा है। तो एवरेज से अच्छा लाने वाले कितने छात्र होंगे बताइए, और उसमें से तो कम ही छात्र का सिलेक्शन होगा 1:1 में। चंडीगढ़ में देखिए 78.49, चेन्नई में देखिए 79.32, इसका भी बहुत हाई कट ऑफ जाने के चांसेस है। गोरखपुर में 74.66, गुवाहाटी में 80.55, और पहले भी मैंने बताया था कि ये काफी डेंजर जोन में है। तो अभी ही दोस्तों मार्क्स बता रहे हैं कि कितना मार्क्स लाने वाले छात्र हैं, और फाइनल मेरिट जब जाएगी तो कितना हाई जा सकता है इसका। तो कट ऑफ में राहत नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, कुछ कुछ जोन में ही राहत मिलेगा, जैसे जम्मू श्रीनगर में मैंने भी बताया था आपको कि यहाँ पे राहत मिलेगा। देखिए 70.88 के आसपास एवरेज जा रहा है। कोलकाता में देखिए 82.38, यहाँ भी डेंजर जोन। मालदा में देखिए 71.84 है, कम है। मुंबई में भी कम यहाँ पे है, हालांकि और छात्र अपना डेटा डालेंगे तो हो सकता है ये और बढ़ जाएगा, यहाँ पे अभी एवरेज जाएगा। मुजफ्फरपुर
देखिए 76.83 है, चूंकि वैकेंसी भी यहाँ पे कम है। पटना में देखिए 82.87 है, रांची जोन में 70.98 है, सिकंदराबाद जोन में 71.99 है। तो ये रांची जोन में भी थोड़ा राहत है, सिकंदराबाद जोन में भी थोड़ा राहत है। डेंजर जोन की बात करें तो आपका दोस्तों ये पटना जोन, आपका मुजफ्फरपुर जोन, कोलकाता जोन, इसी तरह से गुवाहाटी जोन, इसके बाद देखिए चेन्नई जोन, यहाँ पे चंडीगढ़ जोन, बिलासपुर जोन, ये सब जोन काफ़ी डेंजर साबित होंगे कई सारे पोस्ट के लिए। इलाहाबाद जोन, अजमेर जोन, क्योंकि पहले ही एवरेज इतना ज़्यादा है तो समझिए कि 1:1 में सिलेक्शन लेंगे तो टॉपर का ही तो सिलेक्शन होगा, ऊपर से जिनके अच्छे अच्छे मार्क्स होंगे उनका चयन कर लेंगे। तो ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं है आपका सीनियर कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में। आपका कोलकाता में वैकेंसी है तो वहाँ पे थोड़ा लो रहने के चांसेस है, लेकिन इतनी कॉम्पिटिशन है कि वो मैनेज कर देगा। दूसरे जोन का कट ऑफ जाएगा, उसके आसपास ही जाएगा, थोड़ा बहुत ही कम रह सकता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और बाकी गुड्स गार्ड में थोड़ा अप भी जाएगा, थोड़ा सा लो जाएगा कहीं कहीं पे, जैसे 4-5 नंबर का मार्जिन होगा। कहीं पे अगर 94 जाता है, 93 जाता है यूआर का गुड्स गार्ड में, तो किसी जोन में आपको 89 88 तक यूआर का देखने को मिल सकता है। जिस जोन में कम कट ऑफ दिख रहा है वहाँ पे भी दोस्तों गुड्स गार्ड का आपका 88 89 यूआर तक जा सकता है, 90 तक जा सकता है। और बाकी कैटेगरी में वही 3 नंबर माइनस करिए, 4 नंबर माइनस कीजिए ईडब्ल्यूएस में, तो बाकी कैटेगरी में वही लगभग 80 प्लस ही आपका कैटेगरी में भी SC ST में भी जाएगा, ठीक है। हो सकता है SC में आपका 84-85 के आसपास भी जा सकता है जैसी वैकेंसी है। तो ये देखा आप लोगों ने कि अभी जो तीसरा डेटा आया है उसके बेसिस पे क्या जोन वाइज एवरेज निकल के आ रहे हैं। आपके कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस जोन से हो, किस कैटेगरी से हो, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कैंडिडेट के पूरे मार्क्स आते हैं तो उसके बेसिस पे हर एक जोन का हम लोग यहाँ पे जोन वाइज कट ऑफ डिस्कस करेंगे कि आखिरकार कट ऑफ क्या रह सकती है टोटल 21 आरआरबी जोन का, ठीक है। तो और डेटा अभी आने दीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।